Hello, good morning students. Welcome in my video lecture of Language and Communication of BCA first semester. In previous lecture we discussed about the characteristics of group discussion and introduction of group discussion. Now we will consider remaining part of characteristics of group discussion. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका, कल 4 इसके करेक्टरिस्टिक्स हो चुके थे। 5वां जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आज हम देखेंगे। यह है यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक। ठीक है, कल जो बात कर रहे थे यह है द सक्सेस ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की जो सक्सेस है डिपेंड्स ऑन ए इफेक्टिव यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक। जब हम अपने कम्युनिकेशन टेक्निक का इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तभी एक ग्रुप डिस्कशन हमारा सक्सेस हो पाएगा। ओके, इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन मेंबर्स कीप द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन एंड स्पीक क्लियरली एंड प्रिसाइजली यूजिंग सिंपल वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, करेक्ट आर्टिकुलेशंस एंड एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम अपने ग्रुप डिस्कशन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आमने सामने बैठ के कर रहे हैं, चाहे टेलीफोनिक वीडियो कॉल से या कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ओपन है, प्रॉपरली ओपन है या नहीं, ओपन रखना चाहिए उसे। एंड क्लियर बोलें, मतलब उसमें स्पीक क्लियरली, क्लियर बोलें और सिंपल वर्ड शॉर्ट का यूज़ करें, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का हमें अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक द नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन। इसमें देखते हैं इन इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन इंश्योर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन बाय ऑल। जितने भी हमारे पार्टिसिपेशन हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उन्हें इक्वली टाइम मिलना चाहिए बोलने के लिए, अपने व्यूज़ रखने के लिए, ठीक है, अपने थॉट्स रखने के लिए। ईच मेंबर इज़ इम्पोर्टेंट एंड नो वन इज़ अलाउड टू डोमिनेट और मोनोपोलाइज द डिस्कशन। सारे मेंबर डिस्कशन के लिए ज़रूरी होते हैं, कोई भी मेंबर अलाउ नहीं होता है कि वो डोमिनेट करे या मोनोपोलाइज किया जाए। ओके, एज ऑप्टिमल पार्टिसिपेशन बाय ऑल इज़ द ग्रुप गोल। जो सबकी मौजूदगी ही ग्रुप का गोल होता है, सब मौजूद हों तभी ग्रुप हमारा का गोल जो है वो एक्सेस हो पाएगा। मेंबर इनकरेज ईच अदर, आपस में पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक दूसरे को इनकरेज करें। रिलक्टेंट एंड साई मेंबर्स आर ड्रॉन इनटू द डिस्कशन। जो रिलक्टेंट है मतलब जो शर्मीले टाइप के हैं, जो रिलक्टेंट टाइप के हैं, उन मेंबर को डिस्कशन से ड्रॉ कर देना चाहिए। ओके, दैट्स द 6th पॉइंट ऑफ characteristics. Then next is शेयर्ड लीडरशिप। इसके बारे में देखते हैं। देयर इज ए जनरली नो इलेक्टेड ऑन फॉर्मल लीडर इन ग्रुप। वैसे जनरली ग्रुप डिस्कशन में कोई लीडर इलेक्ट नहीं चुना जाता। द लीडरशिप फंक्शंस आर शेयर्ड एंड परफॉर्म्ड बाय द वेरियस मेंबर ऑफ द ग्रुप। जो भी लीडरशिप की टेक्निक है वो ग्रुप के सारे मेंबरों के द्वारा निभाई जानी चाहिए। ठीक है, जितने मेंबर हैं वो ग्रुप में निभाएं। एज देयर इज ए विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेंट टू रीच द ग्रुप कंसेंस। ठीक है, सबके मन में ये इच्छा होनी चाहिए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन का जो गोल है उसको ग्रुप कंसेंस तक ले जाएं। ओके, दे कम फॉरवर्ड टू परफॉर्म लीडरशिप, और सबको लीडरशिप परफॉर्म करने के लिए आगे आना चाहिए। टास्क सच एज ए लीडरशिप के टास्क कौन से? स्टार्टिंग द डिस्कशन को स्टार्ट करना, कीपिंग द डिस्कशन गोइंग, डिस्कशन को चालू रखना, इनकरेजिंग नॉन पार्टिसिपेंट टू स्पीक, जो नहीं बोल पार्टिसिपेंट हैं, जो पार्टिसिपेंट नहीं हो उन्हें भी इनकरेज करना चाहिए बोलने के लिए।
मेकिंग पीरियोडिक समरीज और टाइम वाइज समरीज सबकी बनानी चाहिए। चेकिंग द ग्रुप प्रोग्रेस एंड सो ऑन, और ग्रुप की प्रोग्रेस को भी चेक करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब हम अपने नए टॉपिक ग्रुप डिस्कशन की स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन स्टडी एज group discussion is a systematic and purposeful oral process characterized by the formal and structured exchange of views on a particular topic, issue, प्रॉब्लम और सिचुएशन। ठीक है, वो जो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रुप डिस्कशन एक सिस्टमेटिक और पर्पसफुल ओरल कम्युनिकेशन है जो कि कैटेगराइज किया गया फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर एक्सचेंज, मतलब फॉर्मल और स्ट्रक्चर तरीके से अपने व्यूज़ को पर्टिकुलर टॉपिक या प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में शेयर करना, एक्सचेंज करना। इट शुड बी वेल प्लान्ड एंड वेल कंडक्टेड। जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है वो वेल प्लान्ड होना चाहिए एंड वेल कंडक्टेड, अच्छी तरह से कंडक्ट किया जाना चाहिए। 7 स्ट्रेटजीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड हेयर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। अगर ग्रुप डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो 7 स्ट्रेटजीज हैं, रणनीतियां हैं जिनके बारे में हम विचार कर लेंगे तो ग्रुप डिस्कशन के जो गोल हैं वहाँ तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं। दैट द फर्स्ट इज गेटिंग द ग्रुप डिस्कशन स्टार्टेड। ठीक है, in order to get the group discussion started, the assertive natural leader will have to remind the group of its goal and request them to start the discussion without wasting time। ठीक है, जब भी हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो तो जो नेचुरल लीडर है, असर्टिव लीडर है, उसे क्या करना चाहिए, रिमाइंड कराना चाहिए ग्रुप को कि इस डिस्कशन का गोल क्या है, और जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कराना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम बर्बाद किए हुए डिस्कशन को टाइमली स्टार्ट कराना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, कंट्रीब्यूटिंग सिस्टमेटिकली। ठीक है, द सक्सेस ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन डिपेंड्स ऑन सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। जब ग्रुप का हर एक मेंबर सिस्टमेटिक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा तब जो सक्सेस है वो ग्रुप की डिस्कशन की ज़रूर होगी। यानी ग्रुप डिस्कशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के हर मेंबर की सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन ही उसके सक्सेस पर डिपेंड करती है। इन ऑर्डर टू मेक सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप डेलिब्रेशंस, ऑल द ग्रुप मेंबर्स शुड अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन करने के लिए जितने भी मेंबर हैं उन्हें समझना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस को समझना चाहिए। ठीक है, व्हेन ए पार्टिसिपेंट मेक ए कंट्रीब्यूशन ही शुड इंश्योर दैट हिज कंट्रीब्यूशन, जब भी वो पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट करे तो उसे अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में इंश्योर होना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट क्या करने जा रहा है, कौन कौन से पॉइंट उसके दिमाग में होने चाहिए उसके बारे में देखते हैं। रिलेट्स टू व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन सेड बाय अदर, ये भी इससे रिलेट होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए कि पिछले उससे कुछ देर पहले जो स्पीकर है उससे पहले स्पीकर ने क्या कहा था, इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। फोकस ऑन द थीम ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन की थीम क्या है इस पर फोकस रखना चाहिए। डील्स विद द स्पेसिफिक पॉइंट अंडर कंसीडरेशन, और अंडर कंसीडरेशन वाले जो पॉइंट हैं स्पेसिफिक उनके बारे में डील करनी चाहिए, उनके बारे में व्यूज़ रखने चाहिए। इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो, और जो ग्रुप डिस्कशन है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। इज़ ए पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टिकुलर स्टेज ऑफ डिस्कशन, और डिस्कशन के पर्टिकुलर स्टेज के अनुसार ही रिक्वायरमेंट
होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, गेटिंग ए फ्रेंडली कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर कंडक्टिव टू पॉजिटिव, getting a friendly cooperative atmosphere, creating an atmosphere conducive to positive discussion is the responsibility of each member of the group। ग्रुप के ईच मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पॉजिटिव तरीके से ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट कराएं। ओके, ए फ्रेंडली कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर इनकरेजेस इफेक्टिव एंड पॉजिटिव डेलिब्रेशंस। अब एक फ्रेंडली और कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो इनकरेज करे पॉजिटिव डेलिब्रेशंस को, दैट लीड टू द सक्सेसफुल कंक्लूजन, जिससे हम एक सक्सेसफुल कंक्लूजन तक पहुंच जाएं ग्रुप डिस्कशन के। आल्दो ए जीडी इज़ ए सीरियस एंड फॉर्मल ओकेशन, जो ग्रुप डिस्कशन होता है एक सीरियस और फॉर्मल ओकेशन है, देयर इज़ नो नीड टू मेक इट टू सीरियस एंड बोरिंग। फिर भी इसे ज़्यादा सीरियस और बोरिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इज मूविंग द डिस्कशन अलोंग। ए ग्रुप डिस्कशन विदाउट ए लीडर में ड्रिफ्ट विदाउट ए प्रॉपर डायरेक्शन। कोई भी ग्रुप डिस्कशन बिना एक लीडर के, बिना प्रॉपर डायरेक्शन के वो ड्रिफ्ट हो सकता है, मतलब अपने गोल से भटक सकता है। ए लीडर शुड इंश्योर दैट द ग्रुप डिस्कशन मूव अलोंग विद राइट डायरेक्शन। एक लीडर जो है उसे ये देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जो जो ग्रुप डिस्कशन है वो एक सही दिशा में जा रहा है, सो दैट इट इज़ द एबल टू कंप्लीट द टास्क विद इन द फिक्स टाइम लिमिट। तो उसे ये भी देखना चाहिए जितने भी टास्क दिए गए हैं, जो भी टाइम अलॉटेड है उस टाइम में जो टास्क पूरे किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं। ही शुड मेक श्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप गेट सम टाइम टू प्रेजेंट हर व्यूज़। और ये भी देखना चाहिए ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो अब जो टाइम ले रहे हैं, ठीक है, वो बराबर है। नो वन मेंबर मोनोपोलाइज द डिस्कशन, ऐसा कोई मेंबर नहीं होना चाहिए जो मोनोपोलाइज किया जाए डिस्कशन में। ये लीडर को देखना चाहिए ग्रुप डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्लियर? आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के स्ट्रेटजीज़ के बारे में कल हम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।